है, इसमें मैंने आपको बताया था ये फंक्शन अनडिफाइंड कहाँ पर है। जब एक्स स्क्वायर माइनस 4 जब नेगेटिव होता है तो ये आयोटा आ जाता है। तो मैंने ना इसको डायरेक्ट कर दिया है, बजाय इतना लंबा चौड़ा चक्कर डालने के। तो हम ये भी तो कह सकते हैं अगर ये नेगेटिव ना हो तो फंक्शन डिफाइंड है। एक प्रॉपर्टी होती है रियल नंबर्स की, उसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी कोई सा भी रियल नंबर जो है वो 3 किस्म के हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। इसी तरह रियल हो सकता है, जीरो हो सकता है ना, या इमेजिनरी हो सकता है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4 क्या क्या हो सकता है, अगर नेगेटिव ना हो तो क्या क्या हो सकता है बताओ, पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। यस सर। एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह अगर जीरो लगा दे तो आयोटा तो नहीं आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह कोई सा भी पॉजिटिव नंबर आ जाए, जैसे 16 आ जाए या 5 आ जाए तो आयोटा नहीं आएगा। बस ये पॉइंट है, ये लिखा हुआ है कि g of x is defined for all x belong to R such that x square minus 4 is greater than 0 का मतलब पॉजिटिव है या जीरो है। बस इससे आसान हो जाता है बहुत। और कल मैंने जैसे आपको बताया था जब इसको सॉल्व करते हैं तो जब इसका अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस एक्स के साथ लगाते हैं, बस ये पॉइंट भी याद रखना है। इसके ये दो रिजल्ट बन जाते हैं, माइनस एक्स ग्रेटर देन दिस प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अगर हम चाहें ना बेटा इसको दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये निशान उलट जाएगा, आपकी मर्जी है। अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई करोगी तो ये आ जाएगा x इज लेस देन और इक्वल टू -2। अगर माइनस एक्स को उठाकर राइट पे ले जाएं, 2 को लेफ्ट पे ले जाएं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x। ये भी राइट से पढ़ते हैं, जब इसको राइट से पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, x इज लेस देन और इक्वल टू -2। क्या बेटा लिखा है, x इज, बोलो, x की तरफ से पढ़ते हैं, x is less than equals to -2। अब ये रियल लाइन है ना बेटा, देखो ये -2 है, हर लेफ्ट वाला नंबर राइट वाले नंबर से छोटा होता है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 से शुरू हो रहा है, उससे सारे छोटे नंबर इसमें शामिल हैं। ये बहुत आसान है, दिस इज वेरी नाइस बेटर मेथड। तो -2 से लेकर -इंफिनिटी तक डोमेन में शामिल है। इसका मतलब है x जब 2 के बराबर हो या उससे बड़ा हो, देखो 2 के बराबर, ये मैंने ब्रैकेट भी लगाई हुई है, बड़ा हो का मतलब राइट साइड पे हो, इंफिनिटी तक, फ्रॉम 2 क्लोज ब्रैकेट अप टू इंफिनिटी इज अनडिफाइंड सो ओपन ब्रैकेट, ये डोमेन आ गया। ये बेहतर है ना उससे पहले मेथड से? यस सर। दिस इज फार बेटर बेटा, ये बहुत आसान है। तो दिस इज बेटर आइडिया कि वी कैन राइट ऑन स्ट्रेट वे। उसमें तो हम लोग ये बीच वाला पोर्शन डिस्कार्ड करते थे पहले, फिर लेफ्ट और राइट वाला कंसीडर करते थे, तो ये बहुत बेहतर है, ये वाला आपने बहुत अच्छा समझ लेना है। तो अब बताओ सोच के, हमेशा हमेशा जो मैंने वहाँ बॉक्स लगाया हुआ है, पीछे जो नया बॉक्स बना के लगाया हुआ है, उसमें यही लिखा हुआ है कि ये वाली सारी एक्स की कीमतें हैं, ये सारी की सारी कीमतें जो है ना बेटा, -2 से -इंफिनिटी तक, +2 से +इंफिनिटी तक, ये वाली वैल्यू जब इसमें रखते हैं तो y निकल आता है। मैंने y भी लिख दिया है, पहले y भी नहीं लिखा। लेट y इज इक्वल टू, y का मतलब होता है वैल्यूज ऑफ y का मतलब होता है रेंज। तो x वेरी कर रहा है यहाँ इन वैल्यूज के लिए, ये वैल्यूज रख के देख लो क्या आता है। सबसे आसान मेथड है, देखें ये मैंने किया मैं, x की कीमत जब +-2 होती है, तो ये देखो y की कीमत 2 रखेंगे ना अंडर रूट के अंदर बेटा तो 0 आ रहा है, इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी आ रहा है, प्लस इन्फिनिटी रखो इसके अंदर रख के देखो, ये 2 रखो ना, 2 का स्क्वायर 4 - 4 0 आ रहा है, y 0। इन्फिनिटी रखें, ऊपर है न्यूमरेटर में, उसका स्क्वायर ले, जितना बड़ा नंबर मर्जी माइनस कर दे, इन्फिनिटी ही रहता है। तो इसका मतलब है जब यहाँ x को इन्फिनिटी रखेंगे तो y इन्फिनिटी ही आएगा। तो इसका क्या मतलब है बेटा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जवाब देखो, ये y की वैल्यू वेरी करनी है फ्रॉम, इससे अच्छा मेथड क्या हो सकता है। जो वहाँ पे x निकले हैं इंटरवल के सिरे, वो यहाँ डायरेक्ट मैंने रख दिए विदाउट एनी अदर जस्टिफिकेशन, तो रेंज निकला है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जो अंडर रूट वाली कीमत होती है, अंडर रूट वाली कीमत ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर कोई बंदा कहता है हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहती है,
तो फिर क्या होगी, 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होगी, वैसे भी कह सकते हैं कुछ रखे बगैर। ये क्वेश्चन समझ आया बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट, Yes, sir. वेरी सिंपल एंड इम्पोर्टेंट। बिल्कुल वैसा ही ये है। आपने बताना है इसको कैसे करना है, बताओ बेटा इसको कैसे करना है, देख के बताइए आराम से। आज बच्चों ने छुट्टी की है, नहीं तो कोई तो आता। चलो उमर फारूक साहब आ गए ऐसे। अगर x की वैल्यू +-1 रखेंगे तो यहाँ पर लाइक सोच के बताओ बेटा, सोच के। 0 आ सकता है। फिर से सोच के बताइए, सोच के बताइए। डोमेन में एक्स की वो कीमतें शामिल होती हैं जिसके लिए ये जो y है या फंक्शन है, इसमें ना इन्फिनिटी आ रहा हो ना आयोटा आ रहा हो। यहाँ इन्फिनिटी आने का तो कोई चांस नहीं है, आयोटा आने का चांस है। तो यस सर। आयोटा कब आ सकता है? अगर कोई नेगेटिव वैल्यू रखे। हाँ, x+1 अगर लेस देन 0। तो अगर यस सर। ना रखे तो क्या क्या हो सकता है? लेस देन 0 नेगेटिव होता है ना बेटा, मैंने अभी यस आप सर। रियल नंबर अगर नेगेटिव ना हो तो क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है या 0। यस सर। तो इसका मतलब x+1 की जगह कोई सा पॉजिटिव नंबर रख दें या x+1 की जगह 0 रख दें तो आयोटा आने का चांस नहीं है, नो चांस ऑफ। यस सर। ये पॉइंट है बेटा इस पे सारा कुछ। उमर ज्वाइन कर लिया आपने? जी सर। बड़ी लेट आए हो यार, देखो टाइम देखो यार, बहुत गड़बड़ काम है। और बच्चे आई कोई नहीं, पता नहीं क्या चक्कर है। देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मैं समझा रहा हूँ या आपने भी नहीं समझा हुआ। तो पहला क्वेश्चन इसका पार्ट हमने अभी अभी किए हैं दोबारा। तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात ये है कि स्ट्रेट इसको हल करना है। ये जो मैंने आपको सारे कॉपी पेस्ट किए हैं व्हाट्सएप में, कल जो हमने लास्ट टाइम किया था क्वेश्चन, उसको थोड़ा सा चेंज करके किया है, बहुत अच्छा किया है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, एक जैसे होते हैं आयशा, सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है तो इसका डोमेन क्या होगा, यहाँ पे एक्स की वो वाली कीमतें लगानी है कि आयोटा ना आए। आयोटा कब नहीं आएगा? जब x²-4 पॉजिटिव होगा। या देखो ना, तुमने डिस्क्रिमिनेंट वाले जो रूल लिखे हुए थे उसमें लिखा होता कि रूट्स आर रियल व्हेन d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो x²-4 इज रियल व्हेन x²-4 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये लिखा हुआ है। देयर इज नो चांस ऑफ हैविंग आयोटा। जब x²-4 की जगह जो भी नंबर रखेंगे वो ये इस किस्म का होगा। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, जब इसको सॉल्व करते हैं, अंडर रूट लेते हैं तो x के साथ प्लस माइनस लगाते हैं, तो इसके टुकड़े जब बनाते हैं इस तरह लिख सकते हैं, इस -x को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, तो ऐसे लिख सकते हैं। इसको इधर से पढ़ते हैं, ये लिखा है x इज लेस देन इक्वल टू -2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो लेस देन इक्वल टू -2 का मतलब है -2 से शुरू करना है। हर पीछे वाला नंबर आगे वाले नंबर से छोटा होता है, -इन्फिनिटी तक जाना है। हमेशा बेटा छोटा नंबर पहले लिखते हैं। तो -इन्फिनिटी टू -2, -इन्फिनिटी अनडिफाइंड है इसलिए राउंड ब्रैकेट लगानी, ओपन ब्रैकेट। टू इसमें शामिल है -2 तो स्क्वायर ब्रैकेट लगानी। देख लो बेटा, ऐसे देख लो। इसी तरह ये इंटरवल लिख देना, ये डोमेन है। हर क्वेश्चन एक टाइप का है, अब आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करें। एक्स की कीमतों के लिए जो वाई आता है, ये रेंज इतनी लंबी रेंज है, ये सारी की सारी एक्स की कीमतें हैं। इनके जो सिरे हैं, ये एंड पॉइंट्स हैं, ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं 2 -2 हैं। ये दोनों एंड पॉइंट्स इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी हैं। यही रख के देख लेते हैं, इसमें रख के देख लेते हैं एक्स की जगह। एक्स की जगह 2 रखे तो क्या आता है? उमर बोलो, एक्स की जगह 2 रखो इसमें। सर 4 आएगा। 4 - 4 इज 0, 0 हो जाएगा। 0 आ रहा है। तो x की जो कीमत रखेंगे यहाँ पर 2 रखेंगे या -2 रखेंगे तो 0 आ रहा है। तो y की कीमतों का सेट जो होता है उसको रेंज कहते हैं। तो रेंज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0। इन्फिनिटी रखें यहाँ पर, इन्फिनिटी का स्क्वायर लें, अंडर रूट लें, जो मर्जी लें, इन्फिनिटी ही रहती है, तो y इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी रेंज
इससे बेटा आसान मेथड नहीं हो सकता जो मैं बता रहा हूँ। ये x की कीमतें जब इसमें रखते हैं तो y आ जाता है, और y की कीमतों के सेट को रेंज कहते हैं। तो रेंज इज फ्रॉम 0 टू, बोलो बोलो उमर, ये लिखा हुआ है, देखो सारा कुछ नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि जब ये कीमतें सर 0 to infinity। 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अनडिफाइंड नंबर है इसलिए ओपन ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे राउंड। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा है, अगर वो अच्छा आपको समझ। आयशा ने, आयशा बताओ बेटा इसको कैसे कर ले, इसका डोमेन क्या होगा? एक्स की वो तमाम कीमतें जिनके लिए वाई डिफाइंड है। वाई डिफाइंड का क्या मतलब है कि वाई प्लस वन में ऐसी कीमत लगानी है, वाई एक्स प्लस वन की जगह, ये एक्स प्लस वन की जगह ऐसी कीमत लगानी है कि ना आयोटा आए ना इन्फिनिटी आए। बताओ क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। शाबाश, पॉजिटिव होगा या जीरो। जीरो भी हो सकता है ना बेटा, बोलो पॉजिटिव होगा या जीरो। गुड, वेरी गुड। तो बेटा पॉजिटिव होने को कहते हैं एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, ये लिखा था। यस सर। और जीरो भी हो सकता है, जीरो अगर एक्स प्लस वन की जगह जीरो रख दे इसको मिटा के तो वाई जीरो आ जाएगा, आई उठा दो फिर भी नहीं आएगा। तो g of x is defined for all x belong to R such that x plus 1 is greater than or ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। बस ये डोमेन है, इसको सॉल्व कर लो। यहाँ जगह ये समझना है भाई इसका क्या मतलब होता है x, ये तो बहुत आसान है, आप लोग तो माशाल्लाह बड़ी क्लास में आ गए। ये लिखा हुआ है x के वो सारे रियल नंबर जो -1 के इक्वल हों या -1 से बड़े हों, ये मैंने लाइन भी बना के लिखी हुई है। ये -1 यस सर। बराबर हो मतलब है शामिल करना, बड़े हों का मतलब है -1 के राइट साइड वाले सारे नंबर इन्फिनिटी तक। बताओ डोमेन क्या होगा? -1। -1 इन्फिनिटी। वाह 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 वाह, शाबाश, अभी तुम्हें थोड़ा थोड़ा समझ आना शुरू हो गया है। -1 के गिर्द ब्रैकेट लगानी है, फिर कॉमा लगाना है, इन्फिनिटी के गिर्द राउंड ब्रैकेट लगानी है बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट डिफाइंड। अब इसके अंदर बेटा एक्स वेरी कर रहा है फ्रॉम -1 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे रखना है एक्स की जगह पहले -1 रखना है, फिर इन्फिनिटी रख के देखना है वाई क्या आता है। बोलो हमारे एक्स की जगह -1 रखे तो क्या आएगा? जीरो। जीरो। इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी, बस ये रही इंफिनिटी। ये जवाब। ये बेटा लोगों को समझ ही नहीं आते, मैं बार ये बार। वाला तरीका ज्यादा इजी है बेटा, है। ये ज्यादा इजी है। बहुत आसान है, बहुत आसान है, बताते हैं आपको, आसान आसान मेथड बताए। तो ये कितना आसान है देखें, इट्स सच अ सिंपल थिंग। नेक्स्ट वन इज ये बेटा जो मॉडुलस होता है ना, इसमें माइनस कभी वैल्यू आ ही नहीं सकती। एक्स की जगह जो कुछ मर्जी लगा दो रियल नंबर, तो इसका मतलब एक्स जो मर्जी लगा सकते हैं, कोई पाबंदी यस सर। क्या मतलब है? डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल रियल। नंबर्स। लेकिन जो y निकलेगा, x को 3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, यस सर। -9 का मॉडुलस भी प्लस होगा, नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। ऑल रियल नंबर्स एक्सक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स। देखो 0 से जरा सा पीछे भी नेगेटिव होता है, इसका मतलब है 0 से शुरू करना है इन्फिनिटी तक जाना है, तो ये सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स होते हैं। क्या समझी? 0 से लेकर ये लिख दिया मैंने, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो ये ना जरूरी नहीं है ऐसे लिखना, तुम लोग ये भी लिख सकते हो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। क्या ख्याल है? सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का क्या मतलब है? फ्रॉम 0 टू, ये रेंज है बेटा, देखो ये लिख देते हैं, है ना? ये ठीक है कि यही ठीक है जो लिखा हुआ है? बोलो, ये भी दोनों लिख देते हैं। ये मैं कहता हूँ आपके पास हर किस्म का नॉलेज हो,
आपको पता हो ये क्या लिखा हुआ है। ये जो सेट है ना बेटा फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये कैसा सेट है बताओ? सेट ऑफ, बोलो। नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नेगेटिव। शाबाश। ये जो क्वेश्चन है अगला, फिफ्थ पार्ट, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। इसमें जो डेफिनेशन लिखी हुई है, अलग अलग डेफिनेशन लिखी। यहाँ पे लिखा हुआ है अगर x लेस देन और इक्वल टू -2 हो तो फंक्शन की कीमत ये होती है, और x इज ग्रेटर देन -2 हो, है ना, तो फंक्शन की कीमत ये होती है। दो अलग अलग इसने, यहाँ देखो मैंने ये फिगर बना के लिखी है ताकि आपको बात समझ आ जाए। ये -2 है ना बेटा, -2 से छोटे नंबर हमेशा लेफ्ट पे होते हैं, तो -2 इसमें शामिल है। इक्वल टू भी है, -2 के बराबर या उससे छोटे नंबर ये इधर लेफ्ट वाले सारे नंबर, और -2 से फौरन बढ़े, -2 इसमें शामिल नहीं है। जस्ट आफ्टर दैट -2 सारे नंबर जो है इंफिनिटी तक। उमर बताओ तो नंबर कुल कितने बन गए? ये नंबर बताओ जो डिफाइन मैंने किए हैं, कहां से कहां तक जा रहे हैं? ऐसा आपने बताना है बेटा, या पहले मैंने क्या बताया? नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। वाह भाई वाह, कितना अच्छा बताया आपको। गौर से सुनने बात। उमर आपको नहीं समझ आई? -2 इसमें शामिल है, -2 से लेकर -इन्फिनिटी तक, तो -2 तो इसमें शामिल हो गया। उससे फौरन बाद राइट साइड वाले सारे नंबर, तो ये +इन्फिनिटी, हमेशा छोटा नंबर पहले लिखते हैं, तो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक सारे नंबर शामिल है। तो डोमेन क्या होगा? बोलो उमर फारूक, बोलो। ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर्स। Set of all real number. सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बेटा तुम लोग समझो ना, बोलो भी। तो यहाँ पे बेशक लिखो फ्रॉम, ये ठीक लिखा हुआ है या लिख दो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी? बोलो। सर ऐसे भी ठीक है। हाँ, जैसे मर्जी आप समझें। तो R भी लिख सकते हैं, कैपिटल R भी लिख सकते हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो तो -इन्फिनिटी तो +इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। खैर, अब वाला काम ज्यादा मुश्किल है। अब वो कह रहा है कि ये जो फंक्शन है x की कीमत जब लेस देन और इक्वल टू -2 होती है, देखो -2 ये लिखा हुआ है, -2 के बराबर या उससे छोटे नंबर कैसे होते हैं? -2, -3, -4 अप टू ये मैंने लिखा हुआ है। जब x की कीमत -2, -3, -4 होता है, इस तरफ से देखो ये, तो g ऑफ x क्या होता है? 6x + 7, ये लिखा हुआ है। यस सर। किधर लिखा हुआ है? ऊपर लिखा हुआ है, या y बराबर है g ऑफ x 6x + 7, तो x लेस देन और इक्वल टू -2 होता है। x लेस देन और इक्वल टू -2 का मतलब ये है, तो ये वाली वैल्यू इसमें लगानी है। पहले -2 रखना है, फिर -3 रखना है, फिर -4, तो y की कीमतें ये आ जाएंगी। क्या क्या आ रही हैं बताओ? -5, -5, -11, -17 अप टू -इन्फिनिटी। -5, -11, -17, है ना? इधर फिगर में यस सर। ये -5, -4, ये राइट साइड पे जाए तो कीमतें -5 के बाद -11 तो लेफ्ट साइड पे होगा, है ना? यस सर। यस सर, लेफ्ट साइड पे। ब्लू लाइन लगाई हुई है, ये वाली कीमतें सारी शामिल हैं। -इन्फिनिटी से लेकर, ये लिखा हुआ है, -इन्फिनिटी से लेकर -5 तक सारी कीमतें शामिल। अब दूसरा वाला कंसिडर करो, दूसरा पार्ट इसका जो है ये g ऑफ x इज इक्वल टू 4 - 3x कब होता है? जब -2 इज लेस देन x या x इज ग्रेटर देन -2, है ना?
ये आमतौर पे क्वेश्चन कराते ही नहीं है, कह देते हैं बहुत मुश्किल है, ये क्या करना है। ये मैंने आपको करवाया है पूरा। तो बेटा ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। जब लिखा हो ना x इज ग्रेटर देन -2, इक्वल टू तो है नहीं इसमें, फॉरन ग्रेटर देन क्या होता है, -2 के 1.99। बेटा हाँ, -2 के फौरन बाद जो नंबर जुड़ा हुआ है यहाँ पे तकरीबन मैंने लिखा है, तकरीबन लिखा है बेटा, आपको समझाने के लिए लिखा है कि -2 के फौरन बाद जो नंबर है 1.99 तकरीबन -2 होता है। राइट साइड वाले नंबर का मैग्नीट्यूड लेफ्ट वाले नंबर से छोटा होता है हमेशा। जैसे हर राइट वाला नंबर लेफ्ट वाले नंबर से, ये देखो ना, वैल्यू में बड़ा होता है। नेगेटिव नंबर का उल्टा हिसाब होता है। खैर, तो इसके बाद क्या है बेटा, इसके बाद -1 है, इसके बाद यही लिखे हैं सारे, -1 है, 0 है, ये वाली वैल्यूज आपने इसमें रख देनी, ठीक है। कैलकुलेटर से सॉल्व करके 9.9 तकरीबन 10 होता है, 10 से थोड़ा सा छोटा है ना, ये देखो। यस सर। तो 9.9 का मतलब है जस्ट टचिंग 10 फ्रॉम द लेफ्ट, क्या ख्याल है? 9.9 यस सर। का मतलब है जरा सा कम 10 से, तो जरा सा कम लेफ्ट में होता है, जरा सा ज्यादा राइट में, ये कॉन्सेप्ट है ये। तो इसका मतलब है ओपन ब्रैकेट लगानी है, 10 के साथ क्या लगाना है, ओपन ब्रैकेट लगानी है। और फिर ये 10 आ गया ना, फिर 7, फिर 4, सारे नंबर 10 से छोटे हैं, लेफ्ट में जा रहे हैं, और -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, देखो -इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। तो ये इंटरवल आ गया -इन्फिनिटी टू 10। एक इंटरवल आ रहा है -इन्फिनिटी टू -5। ये मैंने दोनों बनाए हुए हैं। जब दोनों का यूनियन लेंगे तो ये 10 से लेकर -इन्फिनिटी के अंदर ये वाला आ जाएगा खुद ब खुद, दोबारा से लिखने की जरूरत ही नहीं है। देखो ये मैंने पूरा लिखा है, तो इसका ये जवाब आ जाएगा। ये बहुत मुश्किल है बच्चों के लिए, लेकिन अगर समझ आ जाए तो बहुत कमाल की बात है। अगर g ऑफ x की कीमत ये हो, ये कीमत नजर आ रही है, सही पढ़ी जा रही है, छोटा तो नहीं लिखा जाता। नो सर ठीक है। अच्छा बेटा, तो यहाँ लिखा हुआ है x की कीमत 1 के बराबर नहीं हो सकती, खुद ही लिख दिया उसने। इसका मतलब है g ऑफ x इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग टू R एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 1। तो ये इसका डोमेन है। डोमेन क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है यही होगा जो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, इधर कोई डोमेन है। आधे नंबर तो आपको मिल जाएंगे ये लिखने से। रेंज कैसे निकालते हैं एक्स की, देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या अगर हम ग्राफ बनाएं, ऐसे करके ग्राफ कर्व बनाएं, तो कर्व के ऊपर जब एक्स की कीमत 1 होगी तो वहां से ग्राफ टूटा हुआ होगा, सुराख होगा। यस सर। तो दिस फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, ये वैल्यू ऑफ y है, यहाँ भी लिख सकते हैं लेट y इज इक्वल टू g ऑफ x। तो x को 1 रखने से इट इज नॉट डिफाइंड। तो क्या करें फिर, हाउ कैन वी फाइंड आउट y? तो हम कहते हैं कि 1 के साथ जो लेफ्ट या राइट से नंबर जुड़ा हुआ है उसकी कीमत निकाल लेते हैं। जुड़े हुए का मतलब है when x tends to 1, लिमिट ले लेते हैं। x tends to 1 का क्या मतलब है बताओ? x is not exactly equal to 1, but x is just touching 1 from the right or from the left. तो x जो है तकरीबन, अगर तुम लोग कैलकुलेटर भी यूज करो ना, कैलकुलेटर यूज करके लिख दो 0.9999 तो जवाब आ जाएगा। ये मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ, बाद में करना। x की कीमत यहाँ पे इसी फंक्शन में, पूरी फंक्शन में 0.9999 रख दो, अभी भी रख सकते हो, फॉर कैलकुलेट कर दो क्या जवाब आता है, तो y की कीमत निकल आएगी जो भी निकलनी है। फिलहाल जब बेटा इसका लिमिट ये निकालते हैं, लिमिट निकालते हैं x टेंड्स टू 1, हम इसके फैक्टर बना सकते हैं, हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, हम इसके ऊपर और भी बहुत सारे आइडियाज अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने इसके फैक्टर बनाए, इसके फैक्टर बना के देखो क्या बनते हैं।
मैं थोड़ा थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को जरा स्मार्ट नजर आ जाए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के 2 1 से 2 दोनों माइनस, ये देखो ये फैक्टर बन गए, एक कट गया, इसमें x को जब 1 लगाएंगे -1 आ गया। बेटा आयशा बाद में आपने जरूर कैलकुलेटर निकालना है और x की जगह इस पूरी फंक्शन में 0.999 रख के देखना है, तो क्या जवाब -0.999 आ रहे, यानी -1 खुद ब खुद आ जाता है। इसका ओके मतलब सर। क्या मतलब ये है, x की कीमत जब तकरीबन 1 होती है तो y की अनडिफाइंड वैल्यू -1 होती है, तो -1 इसमें नहीं आ सकता। वैसे भी अगर g ऑफ x की जगह -1 लगाएं या -1 लगाएं और क्रॉस मल्टीप्लाई करें और सॉल्व करें, जरूर x की कीमत में आयोटा आएगा, अनडिफाइंड वैल्यू आएगी। तो ये -1 जवाब में शामिल नहीं है, ये जवाब में शामिल नहीं, बस ये डोमेन। अगला सवाल भी बिल्कुल ऐसे ही है, ये मैं इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये हो जाए कि हमने सारे सवाल किए, कोई सवाल छोड़ा नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया, चलो भाई आयशा तुम बताओ इसका डोमेन क्या होगा, आराम आराम से बताइए, जो बच्चा मर्जी बताए इसका डोमेन क्या होगा, सोच के बताना है, बिल्कुल ऊपर वाला क्वेश्चन है, कोई फर्क नहीं। ऑल नंबर्स एक्सेप्ट 4। बस ये जवाब है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है, ये जवाब ही लिखा हुआ है, ये सवाल में लिखा हुआ है, ये देखो ये सवाल में लिखा हुआ है। यस सर। ये बहुत दूर से आ गए, यहाँ से करीब लिखना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा x इज, लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू -4, it is written in the question, so you must take care of this thing, all real numbers excluding 4, ये लिख दिया देखो, बस ये जवाब, ये डोमेन है। अब 4 पे तो ये डिफाइंड नहीं है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जब x की जगह 4 रखें तो y क्या निकलता है, तो लिमिट ले लेते हैं, x लिमिट ले लेंगे। ले लेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे, 8 आ गया,